तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पुष्कर बिस्ट है और मैं एक बैडमिंटन प्लेयर हूँ। तो मेरी जो स्टोरी है वो थोड़ी आई थिंक आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगे और कुछ लोगों को इंस्पायरिंग लगे और बहुत कुछ लग सकता है, जज भी करेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। बट मेरा ये बहुत मन था, मतलब अब से मैं ये वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। तो मैं आपको मतलब लाइक ये एक कह सकते हैं कि जो जो स्ट्रगल करना चाहते हैं खुद के दम से, जो करना चाहते हैं। मेरी एज अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, मैं अभी एक 19 साल का लड़का हूँ। बट मैंने जो बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस करी है वो मैं आपको मतलब इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि बहुत लोग जो खुद के दम से, मतलब ना फैमिली का ना कुछ, खुद के दम से जो करना चाहते हैं, तो वो शायद आई थिंक सही जगह है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है और मैं कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा, वो आपको दिखाऊँगा। और जो करेंगे वो देखेंगे कि कैसे है क्या नहीं है, सब कुछ देख पाएंगे। तो मैं रहता हूँ बेंगलोर में और मेरी फैमिली रहती है दिल्ली में। जो मेरे पापा वहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरे पापा सब वहीं हैं दिल्ली में। तो मैं यहाँ पे दिसंबर में आ गया था 2025 में एज ए कोच और प्लेयर खेलने, क्योंकि बेंगलोर में लाइक ऐसा है कि यहाँ कंपटीशन बहुत अच्छा है बैडमिंटन का जो मैं खेलता हूँ। मतलब यहाँ पे हर एक जगह पे इंडोर कोर्ट्स है जो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ में मिल जाएंगे, प्लेयर्स मिल जाएंगे बहुत अच्छे, क्योंकि यहाँ सब खेलते हैं, ऑलमोस्ट खेलते रहते हैं। हर वीकेंड्स टूर्नामेंट होता है यहाँ पे, हर वीकेंड्स। तो मैं खेलता हूँ। तो अभी लास्ट मतलब मैंने यहाँ पर आए हुए आके 4-5 बार टूर्नामेंट खेला, उसमें से मैं 2 बार जीत चुका हूँ। तो हाँ, तो मैं एक अभी यहाँ पे जहाँ रह रहा हूँ ये एक पीजी है और मैं एक कोच हूँ। जो मतलब लाइक क्योंकि मैं खुद के दम से करता हूँ तो मेरे पास खुद के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं कर पाऊँ। तो मैं एज ए कोच फॉर सैलरी, मतलब कि मेरे को सैलरी मिले, उस पैसों से मैं कोचिंग अपना ट्रेनिंग कर पाऊँ। तो लाइक मैं यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ। मैं एक अकेडमी में हूँ अभी फ़िलहाल। एक स्टोरी है, पहले जब मैं एक अकेडमी में, जब मैं यहाँ आया दिल्ली से, जब मैं दिल्ली से बेंगलोर आ रहा था तो एक अकेडमी में था, कोचिंग करा रहा था। तो वहाँ लाइक ऐसा 1 महीना मैंने करा, क्योंकि वहाँ मेरे को जो बोला गया कि आपकी ट्रेनिंग और आपका वो सब होगा, वो हुआ नहीं। और मेरे मतलब वहाँ मैंने 1 महीना काम करा, मैंने फिर वहाँ से छोड़ा क्योंकि मेरा ट्रेनिंग का मेन था जो वहाँ पर हो नहीं पा रहा था। और मेरे पैसे भी अभी तक नहीं आए वहाँ से सैलरी से। तो अभी चल रहा है, वहाँ से बातचीत निकलेगा पैसा। तो बहुत प्रॉब्लम है, मतलब जब आपके पास पैसा नहीं होता है, जब आपने जहाँ 1 महीना काम करा उसके बाद का पैसा नहीं होता और आपको खुद देखना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम आती है खाने की, आने जाने की। तो बहुत मेरे को प्रॉब्लम करा, 1 डेढ़ महीना प्रॉब्लम करा बहुत ज़्यादा। बट ठीक है, मैंने मैनेज करा। और लाइक पीजी का मतलब बेंगलोर में आपको पता ही होगा, पीजी का खाना बहुत लोगों को पता होगा कि पीजी का खाना मतलब खाने लायक कभी कभार नहीं बनता है, कभी कभार खाने लायक बनता है, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो नहीं होता। घर का तो खाना अलग ही बात होती है। मेरे को 3 महीने हो चुके हैं बेंगलोर में रहते रहते और मैंने अपनी माँ का खाना नहीं खाया है। तो मैंने जो ये 3 महीना एक्सपीरियंस करा यहाँ पर बेंगलोर पर, तो मैंने ये खुद से देखा कि एक 19 साल का लड़का कितना कैपेबल है, खुद से जितना मैं कर सकता। मतलब मैंने कभी उससे पहले कभी मतलब लाइक मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, मैंने यहीं आके सब कुछ करा। और हाँ, मेरी जब मैंने इस महीना काम करा मेरी सैलरी आई, तो उससे मेरा अब चल रहा है। तो बट एक एथलीट और एक जो प्लेयर का मेन प्रायोरिटी होता है वो होता है अच्छी डाइट और खाना, जो मेरा यहाँ हो नहीं पा रहा है। और लाइक मेरी यहाँ पर आके तबीयत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, बहुत बार हो चुकी है, क्योंकि खाना और यहाँ का पानी भी सूट नहीं कर रहा। बट लाइक आप बैंगलोर अकेले आ रहे हो तो आपके पास मतलब आप जब भी जहाँ भी बाहर जा रहे हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए स्टार्टिंग से ही, जिससे आप अच्छा खाना खा सको और अच्छी जगह रह सको। तो अभी मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मतलब मैंने 3 महीना जितना मैंने कोशिश करा अपने दम पर मैंने करा। मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया, मैंने प्लेयर्स देखे, मैंने खेला, मैंने बहुत लोगों से इंट्रोड्यूस करा और बहुत सारा सीखा, बहुत चीज़ें। मतलब कि आप 3 महीने में कैसे रह चुके हो, क्या कर सकते हो अगर आपके पास खुद से कर रहे हो, और वो भी एक 19 साल का लड़का कर रहा है। तो अब मेरी 2 तारीख को फ़्लाइट है, मतलब 2 की सुबह की फ़्लाइट है, 5-5 की फ़्लाइट है मेरे को।
तो मेरे को यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, तो यहाँ से 1 घंटा है समथिंग है दूर। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि मैं यहाँ से अभी बैंगलोर जाऊँ, मतलब यहाँ से अभी मैं दिल्ली जाऊँगा, और मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता मैं वापस आ रहा हूँ। सबको लग रहा है कि मैं नॉर्मल अभी चलेगा, नॉर्मल सब चलेगा, मैं यही हूँ, किसी को कुछ नहीं पता। बट मतलब मेरा मेन ये दिखाना कि 3 महीने बाद मेरी मम्मी का क्या रिएक्शन होगा, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन होगा जब मैं वहाँ पर पहुँचूँगा। तो मैं आपको ये सब दिखाऊँगा। और अभी तो है, आज तो 26 तारीख है, तो मैं 26 तारीख से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, और फरवरी का तो 28 तक ही होता है मंथ। तो मैं अभी पैकिंग वैकिंग भी आज से स्टार्ट करूँगा, पैकिंग करनी है। और अभी मम्मी के लिए भी कुछ लूँगा, ख़रीदूँगा, अपने पापा के लिए भी ख़रीदूँगा अपनी। तो मैं ये वीडियो जो बनाने जा रहा था उससे मैंने ये 1 हफ़्ते पहले ही सोच लिया था कि ये बनाऊँगा मैं वीडियो। तो क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने उससे पहले जब मैंने फ़्लाइट बुक करी थी, क्योंकि पहले फ़्लाइट बुक करनी पड़ती है, तो वो मैंने मतलब सोचा था कि मैं वीडियो बनाऊँगा और यही से मेरा फर्स्ट वीडियो होगा। तो मतलब जो भी खुद के दम से करना चाहता है, मतलब सब कुछ भी एनीथिंग, कि किसी के दम पर नहीं, अपने दम पर, और इतना अच्छा करना चाहता है कि तो आप लोगों को जो जो ये चीज़ें करना चाहते हैं तो उनको ये खुद एक्सपीरियंस करना चाहिए एक बार बाहर जाके। मतलब कोई भी फील्ड हो, या वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, आपको बाहर जाना चाहिए और लाइक खुद देखो तुम कितने अंदर कैपेबल हो। मतलब तुम जो तुम्हारी स्किल्स है उसमें तुम लोगों को सिखा सको, उसके अर्न कर सको, और फिर तुम खुद उस चीज़ को सीखो और बेटर। तो बिना किसी के पैसों से, खुद के पैसों से, सब कुछ मेहनत। तो एक बार ये आप लोग करके देखो, आपको जितना आप कर सकते हो। मतलब जो मेरी एज के 19 20 समथिंग 18 जो करते हैं, कुछ लोग तो 17 के भी एज में करते हैं, फिर 17 16 की एज में भी करते हैं। तो एक एथलीट जो स्पोर्ट्स में खेलता है उनको ये करना चाहिए। तो मैं उनको कहूँगा, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस वो करेंगे ना, जो वो करेंगे, वो उनको बहुत कुछ सिखा सकता है, जो मैंने बहुत चीज़ें सीखी। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप लोग एक बार ये सीखो, मतलब एक्सपीरियंस करो कि बाहर जाके खुद से करो, मतलब ट्राई। आपको ये एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू बता देगी। एक तो चीज़ सबसे पहले पैसा, कितनी वैल्यू है इस पैसों की, और दूसरी चीज़ माँ बाप से दूर जाना कितना बड़ा होता है। और आप बहुत सारी चीज़ें ये भी देख पाओगे कि कौन आपके साथ सपोर्ट में था, कौन नहीं था। ये भी बहुत चीज़ें पता चल जाएगी। मैंने बहुत सीखा कि कौन कहाँ तक साथ देता है, कौन नहीं देता है। ये भी आपको पता चलेगा कि कौन कितना सपोर्ट में है, कौन नहीं है, कितने आपकी हेल्प करी किसने, और कौन रहा आपके साथ, वो भी आपको पता चलेगा। क्योंकि आप लोग ये जब सीखोगे ना, तो आप आगे जो जनरेशन आएगी उनको आप बता सकोगे, तो वो एक आपको एक बहुत अच्छी इमेज देंगे, राइट। जैसे मेरे को लगता है कि मेरे को अगर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ तो बहुत सारे लोग ये देख के सीखेंगे या करना ट्राई करेंगे जो नहीं कर पा रहे। क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट करा, जब मैं दिल्ली से बैंगलोर जा रहा था, तो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ये सब होगा, और मैं रेडी नहीं था जाने के लिए। बस मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली और मैं निकल गया, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मेरी जो पुरानी सैलरी आई थी, 8,000 रुपये बचे थे उसमें से, वो मैं सिर्फ 8,000 रुपये लेके बैंगलोर गया था। और बैंगलोर बहुत महंगी जगह है, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। मतलब जिसके पास पैसा है, और यहाँ आपको हर चीज़ प्रोवाइड मिलेगा, खाना, मतलब अगर आपके पास पैसा है तो आपको यहाँ पे रात भर बाइक चलती हुई मिलेगी, लोग घूमते हुए मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेगी आपको। और पैसे वाले लोग भी बहुत होते हैं, बिना पैसे वाले लोग भी होते हैं, सब होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको सर्वाइव अच्छी लाइफ जीनी है, क्योंकि यहाँ के जो क्वार्टर्स हैं मैंने जो देखे वो बहुत अच्छे हैं। मतलब लाइक आपको क्वार्टर के अंदर ही मतलब स्कूल मिल जाएंगे, कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, सब मिल जाएगा। मतलब इतनी अच्छी अच्छी जगह है, इंडोर्स कोर्ट मिलेंगे, स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़, इतनी हर चीज़ है मतलब यहाँ पे मैंने देखी। तो अगर जिसके पास पैसा है वो तो ऑब्वियसली, और जो मेरे जैसे एक्सपीरियंस जो करने आ रहे उनको आना चाहिए, वो बैंगलोर हो कहीं भी हो। मतलब जिसको बैंगलोर आना है बैंगलोर भी आ सकता है, और जिसको जहाँ भी जो भी स्पोर्ट्स की फील्ड में हो उनको करना चाहिए ये काम, एक बार एक्सपीरियंस। हाँ, तो हम कहाँ थे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। पैसों के मामले में आप कैसे सर्वाइव करोगे, आपको पैसों की वैल्यू पता चलेगी, आपको लोगों की वैल्यू पता चलेगी, आपको ये सब पता चलेगा कि कितना हार्ड है, कितना आसान है खुद से करना, और एक बार स्टार्टअप करना कितना लगता है हार्ड। बट आप अगर आप इसको हैंडल कर लोगे ना, तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो मैं लाइक एक एथलीट हूँ, तो मैंने 3 महीना सर्वाइव करा, और ये 3 महीना एक्सपीरियंस करा, और इस 3 महीने में मेरा बहुत इम्प्रूव भी हुआ है, और बहुत सारी चीज़ें पता भी चली है। तो मैं अब आगे जाके जब मैं थोड़ा और उम्र में बढ़ाऊँगा तो और बाहर जाऊँगा और एक्सपीरियंस करूँगा, करते रहूँगा।
जाते रहूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और बहुत लोग सीखेंगे। तो मेरा तो यही एक मतलब मोटिव है कि मैं आप लोगों को ये दिखा सकूं, और आई थिंक इससे मेरे को खुशी होगी कि आप लोग सीख सको, जो जो लोग सीखना चाहते हैं, जो जो सीखेंगे, मेरे को बहुत खुशी होगी। तो अब मैं थोड़ा अब एक ब्लॉग की तरह स्टार्ट करूँगा इसको, क्योंकि मैंने एक शायद बहुत सारा ज्ञान मार दिया तो अब मैं पैकिंग करूँगा। तो अभी मैं पीजी में रह रहा हूँ, आपको मतलब पीजी भी दिखाऊंगा लास्ट में मेरा पीजी कैसा है। अभी तो रूम वूम भी साफ़ नहीं है, तो पहले मैं पैकिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग होता है। आज तो ऑफ, थर्सडे को हमारा ऑफ रहता है, फ्राइडे है कल। कल मेरा ट्रेनिंग होगा पूरा। मतलब मैं फ्राइडे को मतलब लाइक ऐसा होता है कि मतलब मेरे को 1 बजे निकलना पड़ता है और 2 बजे पहुंच के मेरा 2 से 6 ट्रेनिंग होता है, फिर मेरे को 6 से 8 कोचिंग कराना होता है। तो लाइक ऐसा ऐसा होता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है ये सब शूट करने का। और मैं डबल शेयरिंग में रह रहा हूँ, तो अभी मतलब लाइक अभी मेरा रूममेट नहीं है, तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ऐसे मैं वीडियो बना नहीं पाता। तो हाँ, अभी तो आज थर्सडे है, तो इसलिए ऑफ है मेरा, तो मैंने बनाया। अब मैं पैकिंग करूँगा, पैकिंग करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने अपना लगेज निकाला, तो ये जब मैं आया था यहाँ से दिल्ली से बैंगलोर, तो ये उसकी वो है लगी हुई। और वो पहचानने में मतलब जब फ्लाइट से जब हम अपना लगेज के लिए वेट करते हैं वहाँ पर, तो ये मैंने लगा के रखा हुआ था कि मैं इसको याद रखूँगी मेरा लगेज है, क्योंकि बहुत लोगों के सेम आते हैं। तो अभी इतना गंदा हो रखा है, पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा मेरे को। और सब बिल्कुल सामान वामान निकालने अलमारी से सब कुछ। बाकी मैं एक बार इसको साफ़ करके आपसे मिलता हूँ। तो ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो चुकी है। ये जो कपड़े हैं ये मैं ऊपर वॉशिंग मशीन में धोने जा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे खेलने वाले कपड़े हैं। अभी मैं इसको डालूँगा नहीं, जब मैं एक दिन पहले जाऊँगा तब इसको मैं वापस मतलब डालूँगा, बैग्स में डालूँगा, क्योंकि एक दो और बैग है जिसमें मैं डालूँगा सामान। और मैं ये जा रहा हूँ इसको धोने के लिए। सर्फ एक्सेल ले लिया है मैंने। तो ये चाबी होती है क्या बोलते हैं, पीजी में जो डबल शेयरिंग वाला होता है, पीजी में जो डबल शेयरिंग वाला होता है उसमें एक ही चाबी मिलती है, और ये मेरी चाबी है। तो इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा, क्योंकि क्या बोलते हैं अभी मैं अकेला भी हूँ, तो इसको ले जाना पड़ेगा ऊपर। तो यहाँ पे ये लिफ्ट है, इसमें सिर्फ 6 फ्लोर है, तो 7 है टोटल, बट 6 तक लिफ्ट है। तो हाँ, तो मैंने बोला था कि यहाँ 6 फ्लोर है। तो जी अभी यहाँ ये सारे कपड़े धोने हैं। ये सर्फ एक्सेल से ऑटोमेटिकली मशीन है, बस सर्फ एक्सेल डाल देना होता है और सेट कर देना होता है, वो अपने आप ही मतलब क्या बोलते हैं धो देती है और साफ़ कर देती है, और मतलब सुखा भी देती है ऑलमोस्ट। फिर बाकी ऊपर बालकोनी मतलब छत पर सॉरी वो है, वहाँ सुखाने डाल दूँगा इसको। तो ये मैंने जो बताया था ये मशीन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सारे पहले तो कपड़े डालने हैं मेरे को सारे के सारे, और ये जो है इसको खोल के इसमें सर्फ एक्सेल डालना होता है। पता नहीं कितना गंदा हो रखा है। पीजी में यही है गाइस, थोड़ा गंदा गंदा ही रहता है। अब क्या करें, मैनेज करना पड़ता है। तो इसमें सारे कपड़े डाल के इसी में सर्फ एक्सेल डाल दो थोड़ा, और इसको बंद करके सेट कर दो। मतलब इसमें पावर मैं आपको करके दिखाता हूँ, पहले सारे कपड़े डाल देता हूँ मैं इसमें। इसकी बोला मैंने इसमें सर्फ एक्सेल डाल दिया है, थोड़ा पाउडर डाल दिया है। अब इसको मैं बंद करूँगा, यहाँ से बंद, सारे कपड़े डाल दिए। अभी यहाँ से इसको पावर ऑन करना है। अब यहाँ से अपना सेट कर दो L1 L8 पर करना चाहिए इसको, क्योंकि प्रॉपर साफ़ मतलब अच्छे से धो देता है। अब यहाँ से वो कर दिया। अब स्टार्ट एंड पॉज कर दो। अभी अपने आप ऑटोमेटिकली आपको 1 घंटे में करके दे देगा सारा। इसमें पानी आपको दिख तो नहीं रहा होगा, पानी डालना स्टार्ट हो गया अपने आप, ये टाइमर स्टार्ट हो गया है। जैसे ये है अभी इसका टाइम अप होने वाला, 3 मिनट बज रहे, अभी बस इसको सुखा रही है। तो लाइक इसमें यही है, अब इसको 1 घंटे बाद मेरे को आना है, और ये अपने आप मेरे को सारा काम करके दे देगी। अब मैं आपको यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं इधर ही ऊपर ही जो 7th फ्लोर पर है, यहाँ पे जिम है हमारा। तो मैं आपको ये जिम दिखा दे रहा हूँ, एक बार जिम आप देख लो, बहुत अच्छा है मतलब पीजी का ये जिम। तो यही है ये जो, तो ये जिम है, यहाँ से ये सब स्टार्ट होता है। ये डंबल्स रखे हुए हैं, यहाँ रॉड्स रखी हुई है, और यहाँ पे सब सेटअप रखा हुआ है, मशीन्स रखी हुई है, सब कुछ। ये बहुत मतलब सही अच्छा बना रखा है। इधर ही पॉलिसी सब पूरा, ये सब कुछ ये हमारा जिम है। यहाँ पर मैं कभी कभार जिम करने आता हूँ। यहाँ पे कैरम खेलने के लिए भी दे रखा है, कैरम का एक कैरम बोर्ड है। ये ज़रा बाहर से मतलब ये बाहर का थोड़ा व्यू है, ये क्वार्टर्स है दूसरे,
PGC, हाँ यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मतलब PG मिलेंगे थे, मतलब नीचे जाओ तो PG है हर जगह, PG जेंट्स PG, लेडीज़ PG, कॉलेज PG। ये आइए फ्लावर्स देखो कितने अच्छे लगे हुए, और ये पूरा क्वार्टर्स है। तो मैंने आपको जिम दिखाया और क्या बोलते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए थे, तो ऑलमोस्ट पैकिंग डन हो चुकी है। बस वही कपड़े रह रहे हैं जो मैंने वॉशिंग मशीन में डाले, उसमें से कुछ कपड़े मेरे को अभी भी यूज़ करने हैं ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी कुछ दिन और है। और बाकी तो मैं अगर बैग में डाल दूँगा, मेरे पास एक को बैग और है टांगने वाला। तो और क्या बोलते हैं, मेरे को अपने लगेज का वेट भी नपवाने जाना है, क्योंकि 15 kg से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वरना फिर चार्जेस ज़्यादा लगते हैं फ़्लाइट में, जो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे तो आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मैं कुछ सामान लेके आया नहीं था। बस ये है कि उस टाइम 11-10 kg हो गया था, बट अभी कुछ कुछ सामान और है, क्योंकि अभी मैं बैंगलोर आके टूर्नामेंट्स भी खेला हूँ, तो उसमें ट्रॉफ़ीज़ भी है। एंड उसका तो इतना नहीं है वेट, 2 ट्रॉफ़ी है, बाकी 1-2 कपड़े और है, बाकी तो और कुछ नहीं है। मैंने और कुछ सामान लिए थे थोड़े थोड़े, मेरे को लगता नहीं है, बट स्टिल अपने एक अंदर रखने के लिए कि हाँ यार नहीं है, क्योंकि पैसे लग जाएंगे फिर। कि अभी जब मैं 1 घंटे बाद जाऊँगा ऊपर, क्या बोलते हैं, अपना कपड़े सुखाने के लिए ऊपर बालकनी छत पे जाऊँगा, वहाँ का व्यू दिखाऊँगा। बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ सनसेट एंड ये सब होता है। बट अभी तो फ़िलहाल नहीं होगा, बट स्टिल बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो हाँ, मतलब अब बस थोड़े टाइम बाद, मतलब अभी ऊपर का ही जाने का वेट है। बाकी तो आज थर्सडे, आज तो रेस्ट ही है, आज तो घर पर ही हूँ मैं। तो हाँ, तो अभी रात के 10:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मेरे को कहीं जाना था काम से, बहुत मैं लेट हो गया था, तो मैंने इसीलिए जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ऊपर का छत का व्यू दिखाऊंगा, वो सब भी नहीं दिखा पाया मैं, क्योंकि मैं बस बहुत जल्दी में था और मैंने जल्दी कपड़े सुखाने ऊपर रख दिए थे। मैं कल वापस उसको लेने जाऊंगा, कल तो मेरी ट्रेनिंग भी है। कल मैं जब ऊपर लेने जाऊंगा तो मैं आपको अपना क्या बोलते हैं छत दिखाऊंगा। बहुत अच्छा है लिटरली व्यू, मतलब मजाक से हट के बता रहा हूँ आप लोगों को। और कल मैं आपको अपना रूम भी दिखाऊंगा। अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि बिल्कुल साफ़ नहीं है ना कुछ है, दिखाऊंगा मैं आपको कल सब कुछ। और अभी मैंने खाना खाया है, क्योंकि PG में 3 टाइम खाना मिलता है। एक तो सुबह मिलता है 7:30 टू 9:30 तक, और एक है 12:30 टू 3 बजे तक, और एक जो होता है रात को होता है वो स्टार्ट होता है 7:30 टू रात के 9:30 तक। तो ऐसा ही है, तो हमें खुद लेना पड़ता है खाना। बाकी यार मैंने मतलब लाइक अपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया है कि मतलब बहुत कुछ, अभी तो बहुत कुछ करना है, बट स्टिल इस एज में मतलब मैंने जो करा है, तो वो चीज़ मतलब लाइक एक अंदर से मोटिवेट भी करती है बहुत ज़्यादा, कि यार इतना कर लिया है तो आगे भी कर ही लेंगे, इतनी कैपेबिलिटी है अंदर कि कुछ भी खुद से कर सकते हैं। बस बस अब वेट है अपनी मम्मी से मिलने का और उनके हाथ का खाने का। भाई मैंने देखा है 3 महीना कैसे तड़पा हूँ मैं, मतलब एक पता चलता है कि एक माँ का हाथ का खाना बिना खाए कैसे रहते हैं भाई, मतलब नहीं रहा जाता। और लिटरली मतलब उस टाइम में जब मैं खाऊंगा ना, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को अभी भी सोच के मतलब थोड़ा सा ना रोना आ जाता है कि माँ की मतलब 3 महीने, वैसे इतने भी ज़्यादा नहीं होते बट स्टिल मतलब मैंने बहुत, 3 महीने मेरे लिए बहुत 3 साल के बराबर लगे मेरे को ये 3 महीने। और यही मतलब बस लाइक कि जब मैं खाऊंगा तो भाई मेरे को अभी से ही मतलब ऐसा हो रहा है अंदर से, और उनसे मिलूँगा, क्योंकि मैं पहली बार मतलब उनसे मैं अलग हुआ हूँ, कभी मैं उनसे अलग हुआ नहीं हूँ। माँ से अलग होने के अलावा, माँ से अलग होते हैं तो भाई क्या होता है वो तो मैंने ये फील कर लिया है। तो लाइक बस ये है कि अगर आपको कुछ करना है खुद से, तो आपको ये सब एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। बट कॉन्फिडेंस होना चाहिए बस करने का, बाकी आप सब कर लोगे। बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आती है बस। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर आप बाहर आ रहे हो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर खुद से करना है तो प्रॉब्लम्स हज़ारों आएगी, मजाक से हट के बता रहा हूँ, हज़ारों आएगी, बट कर लोगे अगर अंदर कैपेबिलिटी होगी करने की। तो मैं सिर्फ दिल्ली से 8,000 रुपये लेके गया था और मैंने पूरा सर्वाइव करा 1 महीना, कैसे जैसे करा मैंने, मेरे को पता है। तो आप लोग अगर आ रहे हो, अगर आपके पास है अच्छे खासे पैसे, तो लेके आना, ठीक है। और बस मेन चीज़ क्या है कि अगर आप बाहर आ रहे हो तो थोड़ा खाने का टेस्ट बदल जाता है, और मतलब आने जाने का, क्योंकि आपको खुद से करना होता है। और कभी कभार अगर आप PG में रह रहे हो तो PG का खाना मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बेकार होता है। कभी कभार हो गया कि खाने लायक बन गया, बट आपको आदत नहीं लगेगी स्टार्टिंग में, तो आपको थोड़ा बाहर से खाना पड़ेगा ख़रीद के, तो थोड़ा पैसे लग जाएंगे आपके। तो इसलिए बता रहा हूँ, अगर पैसे है तो लेके आना बाहर, जब भी आप जहाँ भी बाहर जाओगे। ये अगर 8-10 हज़ार भी है इनफ है, कर लोगे, क्योंकि अगर तुम में इतना दम है आने का तो तुम कर लोगे, ठीक है। बस यही मैं आपको पहले से ही वो बता रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि
खाने का, थोड़ा सा आपकी शायद आई थिंक तबीयत भी ख़राब हो, क्योंकि मेरी तो बहुत हुई थी, क्योंकि जब बदलता है ना थोड़ा सा वेदर तो चेंज होती है। और बेंगलोर में तो एक ही मौसम रहता है, ज़्यादा ठंडा नहीं रहता ना गर्म रहता, एकदम नॉर्मल रहता है। और कभी भी बारिश हो जाती है यहाँ पे, मतलब यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यहाँ ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंडी है, मतलब बिल्कुल इक्वल है यहाँ पे। बेंगलोर बहुत अच्छी जगह है, बस यहाँ की बेंगलोर की रोड्स थोड़ी मतलब ख़राब है। मतलब मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ की तो रोड्स बहुत ख़राब है, मतलब बेंगलोर में भी मतलब हाई फाई तो पूरा बन गया, बस थोड़ा वर्क करना और बाकी है। बट बाकी बेंगलोर बहुत सुंदर जगह है, अगर आप अच्छी अच्छी जगह होगे तो बहुत अच्छी जगह जगह है यहाँ पे बेंगलोर में। और यहाँ आपको मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव मिलेगा सामान यहाँ पे, बट बहुत अच्छा है और हर चीज़ की प्रोवाइड है आपको। अगर आप क्या बोलते हैं पीजी में रहना सोच रहे हो बेंगलोर में, तो अगर आप लोकल जगह पे हो तो आपको पीजीज़ डबल शेयरिंग में मिल जाएंगे 8,500 तक। स्टार्टिंग में आपका लाइक 12,000 रुपये लगेगा समथिंग, क्योंकि वो क्या बोलते हैं सिक्योरिटी और इसके चार्जेस लगते हैं, वो एक ही बार देना होता है वन टाइम। और अगर आपको छोड़ना है पीजी तो आपको मतलब 1 महीने पहले बताना पड़ेगा कि हम छोड़ रहे हैं, ये इनकी पॉलिसी होती है। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आप सडनली बताओगे तो आपसे वो इस अगले मंथ का ले लेगा, तब बोलेंगे छोड़ो। तो आपको पहले 1 महीने पहले बताना पड़ेगा, जो मैंने 1 महीने पहले बता दिया था कि मैं इस तारीख को छोड़ रहा हूँ। और आपको फिर वो जो सिक्योरिटी के पैसे देने पड़ते हैं 2,000 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। तो एक ये चीज़ है। और अगर आप थोड़ी महंगी जगह ले रहे हो तो आपको पीजीज़ बहुत महंगे मिलेंगे। अगर आप लोकल जगह रहोगे तो थोड़ा आपको मिल जाएगा, वो खुद नया पता चल जाएगा। तो हाँ, शेयरिंग के तो इतने ही हैं। और अगर आप 3-4 लोग रहोगे तो लग जाएगी 3-4 हज़ार रुपये, लगेगा नहीं लगेगा। बट वही हाँ, और अगर आप सिंगल में रहोगे तो आपको 16-15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे, इतना लगता है चार्जेस सिंगल का, मतलब अगर एक का ही चाहिए तो रूम। कि यहाँ टिल लास्ट 12 बजे तक दुकानें खुली रहती है, बिल्कुल लाइट्स ऑन, मतलब लोग चलते हैं घूमते रहते हैं पूरे हर दिन। तो यहाँ मतलब बेंगलोर बहुत एक्टिव जगह है। और बहुत मतलब बहुत कंपटीशन भी है इधर, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाले भी आते हैं और बहुत सारे मतलब जॉब्स करने भी आते हैं। और सबसे ज़्यादा बेंगलोर ही सबसे ज़्यादा ट्रैफिक बेंगलोर में ही होते हैं, तो आपको यहाँ ट्रैफिक भी बहुत मिलेगा अगर आप बेंगलोर में आते हो। तो यही चीज़ है, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा था कि अगर आप बाहर खुद के दम से निकलना चाह रहे हो तो निकल जाओ भाई। एक बार ये डर निकाल लो अपने अंदर से, क्योंकि एक बार आप ये निकाल लोगे ना तो आपके अंदर वो पता चल जाएगा कि आप कैपेबल हो करने के लिए, कुछ भी कर सकते हो। बस ये है कि थोड़ा मतलब करना होता है खुद से बिल्ड, और थोड़ा सपोर्ट हो तो बढ़िया रहता है। तो मेरा थोड़ा सिचुएशन थोड़ा अलग है। तो हाँ, मतलब मैंने तो अभी बहुत एक्सपीरियंस करा है, मैं और आगे करूँगा। मैं तो बहुत सारी जगह जाऊँगा, मेरे को करना है, मतलब हर चीज़ सीखनी है और बहुत बिल्ड करना है अपने को। बैठने बैठने से तो कुछ होगा नहीं। और दूसरी चीज़ मेरी एक चीज़ मैं आपको और ये बोलना चाहूँगा कि अब जो मैं आगे शूट करूँगा, क्योंकि अभी मेरे को पता नहीं कि मैं संडे टूर्नामेंट खेलूँगा नहीं खेलूँगा, क्योंकि मेरे को रात को निकलना है, मतलब 12:30 निकलना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पहली बार है कि मैं फ़्लाइट से जाऊँगा वापस। मतलब जब मैं पहली बार यहाँ से बेंगलोर से दिल्ली, मतलब दिल्ली से बेंगलोर जा रहा था, तो मेरे पापा ने मेरे को मतलब प्लेन के अंदर तक बैठाया था, क्योंकि मेरे पापा वहीं पर काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट। तो उनकी जानकारी थी, तो इसलिए मेरे को वहाँ पर बैठा के आए। बट अभी मेरे को कुछ पता नहीं कि कैसे करते हैं। मेरे को टर्मिनल 2 से जाना है, और ये बेंगलोर की टर्मिनल 2 सबसे बहुत अच्छी जगह है, मतलब वो बहुत अच्छा है टर्मिनल 2। तो मेरे को 1 तारीख मतलब 2 तारीख हो जाएगी, मैं 12:30 निकल जाऊँगा रात को। और वहाँ पर पहुँच के मेरी 5:05 की फ़्लाइट है, और मेरे को 8 बजे उतारेगी। तो हाँ, ये कल मेरे को आपको अपना क्या बोलते हैं ये अपना छत दिखानी है, और मैं आपको अपनी एकेडमी भी दिखाऊंगा। कल हमारे एकेडमी में मैच डे भी है। तो मैच डे भी मतलब बच्चों का एडवांस बच्चों का मैच डे है, तो उनके साथ खेलेंगे ज़रा। जूनियर्स है हाँ, बाकी तो उनके साथ थोड़ा खेलेंगे, वो भी आपको क्लिप्स दिखाऊंगा कल। वैसे फ्राइडे को मैच डे ही होते हैं, आई थिंक वही होने चाहिए, तो कल वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो मैं अभी क्या बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं जिम एरिया में हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अभी सारे कपड़े ले आता हूँ, क्योंकि मेरे को फिर सुबह बहुत लेज़ी लेज़ी फील हो रहा है आजकल, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस हो रही है और बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत भी डाउन है। तो सोचा अभी मैं ले आता हूँ। तो अभी मैं लेके जा रहा हूँ ऊपर, सोचा मैं रात को आपको व्यू दिखा दूँ साथ साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा व्यू हो रखा है लिटरली। मैं अभी आप वीडियोज़ में देखना।
फिर आपने वीडियो देखी, मतलब लिटरली बहुत अच्छी हवा और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ऐसा व्यू बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल ये बिल्कुल लाइट्स दूर दूर से दिख रही है और हवा इतनी अच्छी चल रही है। और मैंने अभी ये भी सुना है कि दिल्ली में 30 डिग्री और का गर्मी होनी स्टार्ट हो गई है। यहाँ तो बिल्कुल मतलब हवा चलती रहती है, बहुत अच्छा है मतलब यहाँ पे बेंगलुरु में। ये चीज़ तो मेरे को बहुत अच्छी लगी बेंगलुरु में कि मतलब यहाँ का क्या बोलते हैं, वेदर बहुत अच्छा है। तो मैं अभी तो क्या बोलते हैं, आपको मैंने रात का दिखाया, अभी तो मैं कपड़े भी लिए आया, यहाँ पे कपड़े मैंने रखे हुए, बट मैं आपको कल सुबह फिर दिखाऊंगा एक बार जाके सुबह कैसा लगता है। तो अब से सीधा कल ही मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, अभी मैं यहाँ बर्तन मांजने आया हूँ। तो मैंने थोड़ा लेट ब्लॉग शूट करा क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है। तो अभी मैंने खाना खाया था इडली, तो अब मैं बर्तन 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 मांज रहा हूँ। तो यहाँ तो थोड़ा ऐसे ही होता है, डोसा वोसा इडली मिलता है बेंगलोर में ज़्यादा। तो अभी मैं यही करके अभी आपको मैं ऊपर छत पर दिखाऊंगा कि छत कैसी है। अभी मैं नीचे हूँ किचन के साइड पर और रिसेप्शन के साइड पर हूँ। इसके बाद मैं आपको ऊपर ले जाके दिखाता हूँ व्यू। और हाँ, ये ओवन दे रखा है, ये सब ब्रेड का दे रखा है, ये करने के लिए बिल्कुल सब मंदिर थोड़ा यहाँ बना रखा है। ये किचन का वो सब है, यहाँ बैठ के खा सकते हैं, यहाँ टीवी देख सकते हैं, अलग से वो दे रखा है। इधर ये रिसेप्शन का बिल्कुल पूरा ऐसा है। ये फ्रिज दे रखा है, एक चाबी रखने के लिए, अगर दो डबल शेयरिंग वाले हैं तो एक ही चाबी मिलती है। तो अगर कोई दोनों में से बाहर होता है, जो लास्ट में घर से बाहर निकलता है, उसको यहाँ चाबी रखनी पड़ती है, क्योंकि हाँ। और ये रिसेप्शन बैठने के लिए है, यहाँ पे ये रिसेप्शन है, इधर ये सब लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने। बाकी बस यही है इधर, यहाँ पे सब बैठ के खाते हैं। और ये फ्रिज दे रखा है, इसमें सब सामान रखते, कोई ले नहीं आ सकता है, सब अपना अपना रख देते हैं इसमें, क्योंकि हर जगह कैमरे लगे हुए हैं। मैं अपने क्या बोलते आ गया हूँ, तो ये वो है जगह, सुबह ऐसे दिखता है, रात को दिखाया था। अपने कपड़े सुखाते हम लोग। और ये इधर बहुत सारे क्वार्टर्स है, ये सामने भी क्वार्टर्स है, तो पीजी ये क्वार्टर्स है। और यहाँ का ये व्यू, तो एक्चुअली बेंगलोर में बहुत स्ट्रिक्ट है कि मतलब पीजी मतलब क्वार्टर्स में ऐसे कोई जा ही नहीं सकता। मतलब लोग, जैसे मैंने दिल्ली में देखा है कि हमारे क्वार्टर्स में लाइक ऐसा है कि बस कोई भी नाम बता दो बिल्डिंग का और ऐसे जाने देते हैं। बट यहाँ पर बिल्कुल आपकी आईडी सर्च करी जाएगी, आपकी आईडी बनती है हर एक क्वार्टर की, इसमें तभी एंट्री देगी। अगर गेस्ट आ रखे हैं तो उनको भी वही करना पड़ता है। और फिर जिनके नंबर से जिनके उससे होता है वो क्वार्टर, उनके नंबर पे नोटिफिकेशन आती है कि ये आपके थ्रू से आए हैं। तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है मतलब बेंगलोर में ये, और बहुत अच्छी बात है। और ये यहाँ पे फ्लावर्स बड़े अच्छे हैं यार, देखो मतलब लिटरली मेरे को बहुत पसंद है ये फ्लावर। यहाँ पे मतलब बेंगलोर में ना बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लावर्स इतने अच्छे अच्छे मतलब पेड़ों में लगे हुए हैं, मतलब बहुत प्यारा व्यू। बहुत लोग जानते होंगे, पता होगा कि बेंगलोर के व्यूज़ बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हाँ, तो क्या बोलते हैं, आज मेरा आई थिंक मैचेस हो गए, तो मैं आपको आज मैचेस दिखाऊंगा, थोड़े क्लिप्स दिखाऊंगा, और शायद उसके बाद जूडियो जाऊंगा। तो आप थोड़ा मैचेस की क्लिप्स देखो एंड देन फिर जूडियो में मिलते हैं। सिया अभी मम्मी और पापा के लिए शॉपिंग तो कर ली है, बस मैं इसीलिए वीडियो नहीं शूट कर पाया क्योंकि मैं बहुत लेट हो रहा था, मेरे को अकेडमी जाना था। बट मैंने शॉपिंग कर ली है मम्मी के लिए और पापा के लिए। बाकी अब मैं जा रहा हूँ अकेडमी, और अब थोड़ा मैचेस ही हो गया आज, तो मैं उसकी क्लिप्स दिखाऊंगा, तो आप जब तक क्लिप्स देखो।
सर ने वर्कआउट करा दिया भर के 1 घंटा नॉन स्टॉप। अभी पता नहीं मैचेस हो गए नहीं हो गए, अगर हो गए मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी तो फुल्ली टायर्ड, अभी रेस्ट थोड़ा 5 मिनट का, फिर नॉकिंग, तब मिलते हैं।